एक बार की बात है, एक विशाल और शानदार जंगल में एक भव्य और राजसी महल खड़ा था। ये यूनिकॉर्न जनजाति का निवास स्थान था। यूनिकॉर्न राजा की माया नाम की एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी। उसके शाही पिता उसका बहुत लाड प्यार करते थे। माया इतनी मासूम और पवित्र थी कि उसे चौंका देने के डर से पक्षी भी जोर से गाने की हिम्मत नहीं करते थे। हालांकि कोई भी पूर्ण नहीं होता और माया कभी कभी जिद्दी और अनाड़ी हो सकती है, जिससे अक्सर हास्यपद स्थितियाँ पैदा होती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, माया 18 वर्ष की हो गई और पहले से ही कई अधिक सुंदर और उज्जवल युवा महिला बन गई। उसका यूनिकॉर्न सिंह 7 चमकदार रंगों में चमक रहा था। फिर भी उसका सिंह तेज और अधिक शक्तिशाली हो गया, जिससे लोग उसके पास जाने से कुछ हद तक सावधान हो गए। एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान माया ने गलती से अपने एक परिचारक को अपने ही सिंह से घायल कर दिया। इससे माया गहरे पश्चाताप और आत्मसंदेह से भर गई। अरे नहीं! इसलिए यूनिकॉर्न राजा माया के लिए एक आदर्श पति ढूंढना चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी देखभाल करे और भविष्य में राज्य पर शासन करे। जल्दी से एक प्रेमी ढूंढने की प्रतियोगिता शुरू करें। इस खबर से उत्साहित होकर पड़ोसी राज्यों के कई राजकुमार प्रतियोगिता के लिए आवेदन करने आए। वे सभी माया की नजर में आने का मौका पाने की उम्मीद कर रहे थे। वुल्फ राजकुमार मेलो माया से मिलने वाले पहले व्यक्ति थे। महामहिम सुंदर राजकुमारी माया, आज मैं आपके लिए दुर्लभ प्राणियों के फर से बनी ढेर सारी शानदार पोशाकें लेकर आया हूँ। हाँ, मेरे पास भी आपको देने के लिए कुछ है। माया मेलो को अपने ड्रेसिंग रूम में ले गई। वो उसके पास मौजूद पोशाकों और परिधानों से व्यापक संग्रह से आश्चर्यचकित था। मछली राजकुमार एरिक ने अहंकार के साथ प्रवेश किया। उसने माया को गहरे समुद्र से बहुमूल्य मोती और खजाने भेंट किए। ये गहरे समुद्र की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। यदि आप मुझे चुनते हैं तो ये सभी खजाने आपके होंगे। माया ने उनकी ओर उदासीनता से देखा। मेरे पास ये चीजें पहले से ही है। एरिक को शर्मिंदगी महसूस हुई और वो तुरंत चला गया। ऐसा लग रहा था कि माया भौतिक संपदा के प्रति आकर्षित नहीं थी। तमाम फिजूल खर्ची के बावजूद भी वो सरल प्रेम की चाहत रखती थी। पिताजी, मैं अपना भाग्य खुद तलाशूंगी। मैं अपनी खुशी खुद तय करना चाहती हूँ। राजकुमारी को उसके कक्ष में बंद कर दो। वो महल के बाहर कदम नहीं रखेगी। मुझे रिहा करो, मुझे आजाद करो। जैसे ही रात, माया अपने कमरे के एक कोने में उदास होकर बैठ गई और बाहर की ओर देखने लगी। अपने पिता द्वारा लगाए गए दमघोटू नियंत्रण को महसूस करते हुए उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। राजा मुझे नियंत्रित करते हैं। मुझे इस जगह से भाग जाना चाहिए। असहाय होकर वो नीचे गिर गई, लेकिन अचानक कर्कश आवाज से चौंक उठी। राजकुमारी माया? ये बुजुर्ग परिचारक अमेला निकली। अपनी शाही पिता के बाद अमेला माया की सबसे करीबी व्यक्ति थी। बचपन से ही माया की देखभाल करने के कारण। ओह अमीला! राजकुमारी, जल्दी से यहाँ से चली जाओ। उस खुशी की तलाश में जाओ जिसे आप तरस रही है। धन्यवाद अमीला। माया को मुक्ति महसूस हुई और वो खुशी से महल से बाहर भाग गई। एक रहस्यमय रात के पर्दे के नीचे माया तेजी से भागी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन उसे विश्वास था कि महल से भागने में उसे खुशी मिलेगी। अप्रत्याशित रूप से माया लड़खड़ा गई और एक गहरे गड्ढे में गिर गई। वो बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए संघर्ष करती रही। क्या वहाँ कोई है? कृपया मदद करे। माया रोती रही और डर से कांपती रही जब तक कि वो थक नहीं गई। सुबह होते ही जोर जोर से पुकारने पर माया जाग गई। लड़की, क्या तुम ठीक हो? लड़की। माया को धीरे धीरे होश आया और उसने ऊपर देखा तो उसे अपने सामने एक सुंदर साहसी व्यक्ति दिखाई दिया। मेरा भाग्य आ गया है। डरो मत लड़की, मैं आपकी मदद करूंगा। उसकी सुंदरता से मोहित होकर माया का दिल तेजी से धड़कने लगा और भूल गई कि उसे भागने की जरूरत है। रिकी ने माया को चढ़ाने के लिए तेजी से एक रस्सी नीचे कर दी। रस्सी को कसकर पकड़े और ऊपर तेजी से चढ़े। उसने ऊपर चढ़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। दुर्भाग्य से उसका सिंह रस्सी में फंस गया, जिससे वो टूट गया। आप ठीक हैं? मेरा इंतजार करना। रिकी ने तुरंत दूसरी रस्सी पकड़ी और गड्ढे से नीचे कूद गया। मुझे सही से पकड़िए, मैं आपको सुरक्षित ऊपर उठा लूंगा। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के रिकी ने माया को गले लगा लिया और बलपूर्वक गड्ढे की दीवार से धक्का देकर उसे ऊपर ले आया। तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया।
ओह, मैं माफी चाहती हूँ। मैं रिकी हूँ, इस जंगल का शिकारी। आपका घर कहाँ है? चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। ये आदमी मेरा होना चाहिए, मैं उसे कहीं नहीं जाने दे सकती। मैं माया हूँ, दूर के महल की राजकुमारी। मेरे पिता मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर करते हैं जिससे मैं प्यार नहीं करती, जिसे मेरे पास अपना घर छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। क्या मैं आपके घर एक दिन के लिए रुक सकती हूँ? जैसे ही मुझे रुकने के लिए कोई नई जगह मिल जाएगी, मैं तुरंत वहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, तुम मेरे घर पर रह सकती हो। एक बार जब तुम्हारे घाव ठीक हो जाएंगे तो मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। पति ढूंढने की मेरी योजना सफल होने वाली है। रिकी माया को अपने घर ले गया, एक भव्य महल जो उसके रहने के स्थान के कम भव्य नहीं था। आपका घर शानदार है, ये विशाल एवं प्राचीन है। जैसे जैसे वे महल में गहराई तक जाने लगे, माया अधिकाधिक अभिभूत होती गई। उन्होंने हॉल के केंद्र में लटकी हुई एक सांप की पेंटिंग पर विशेष ध्यान दिया। ये पेंटिंग मेरी माँ की ओर से जन्मदिन का उपहार था, इसीलिए मैं इसे बहुत संजो कर रखता हूँ और महत्व देता हूँ। ये आपका कमरा है, बेझिझक इसे अपना घर ही समझें। ये कमरा काफी डरावना है। कोई बात नहीं, ये उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उस रात माया सो नहीं सकी। वो बेचैन होकर भोजन की तलाश में निकली। महल के भव्य हॉल से गुजरते हुए माया ये देखकर चौंक गई कि पेंटिंग पर सांप गायब हो गया था, जिससे वो पूरी तरह से अविश्वास में पड़ गई। माया घबरा गई और रिकी को खोजने के लिए दौड़ी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। रिकी उसे बताए बिना महल छोड़ चुका था। रिकी, रिकी! माया डर के मारे कांपते हुए जल्दी से अपने सुरक्षित रूप से बंद कमरे में लौट आई। अगली सुबह रिकी ने दरवाजा खटखटाया और माया के लिए नाश्ता लाया। उसने झट से पिछली रात की अजीब घटना याद की। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया हूँ। रिकी, कल मैंने कुछ बहुत अजीब देखा। पेंटिंग पर मौजूद सांप गायब हो गया। आप थक गए होंगे और ये सपना देखा होगा। किसी पेंटिंग से सांप कैसे निकल सकता है? क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? मेरे साथ आओ। देखो। आप पिछले कुछ दिनों से चीजों को गलत समझकर थक गई होंगी। माया इसे स्वीकार नहीं कर सकी और उसने सबूत खोजने की ठानी। उस रात नींद न आने के कारण माया चुपचाप भव्य महल में घुस गई और सुबह होने का इंतजार करने लगी। शायद मुझे भ्रम हुआ होगा, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में लौटने वाली थी, उसे एक शोर सुनाई दिया। माया तुरंत एक मूर्ति के पीछे छिप गई और एक भयानक सच्चाई देखी। रिकी, सांप है? तो आपने सब कुछ देख लिया। माया मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन कोई जादुई हस्तक्षेप नहीं हुआ। चकित अवस्था में उसे अचानक अपने स्वर्गीय उपहार 7 रंग का यूनिकॉर्न सिंह याद आया। आश्चर्य की बात यह है कि बुजुर्ग नौकर अमीला प्रकट हुई। लेडी अमीला, समय पर आने के लिए धन्यवाद, अन्यथा मुझे अपने पिता का चेहरा फिर कभी देखने का मौका नहीं मिलता। राजकुमारी, डरो मत, ये सबसे सुरक्षित जगह है। जंगल से बचने के लिए इस गुफा के रास्ते का अनुसरण करें और मैं उसे रोकने के लिए पीछा करूंगी। भागने के बारे में सोचो भी मत। लेडी अमीला, मुझे बचा लो। माया हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब उसे एहसास हुआ कि जिस बुजुर्ग नौकर को वो इतने लंबे समय से जानती थी, वो वास्तव में एक चालाक सांप रिकी की माँ थी। तो ये अमीला ही थी जिसने जानबूझकर राजकुमारी को भागने के लिए दरवाजा खोला। फिर वो जाल में फंस गई और रिकी ने उसे बचा लिया। सब कुछ सेट हो चुका था। माया को इस बात का पछतावा था कि उसने अपने पिता की बात न मानकर एक खूबसूरत अजनबी से प्यार कर लिया, जिसके कारण ये स्थिति पैदा हुई। आपने ऐसा क्यों किया? ये तुम्हारे पिता थे जो सांप राजा की मृत्यु का कारण बने। मैंने अपने पति को खो दिया और मेरे बेटे ने अपने पिता को खो दिया। ये ऋण तुम्हारे परिवार को चुकाना होगा। माया समझ गई कि अमीला की दुष्टता आज उसके ही वंश से उपजी है। मुझे अपने पिता के कृत्यों की भरपाई करने दीजिए। आप सभी के घावों पर मरहम लगाने दीजिए। अब बहुत देर हो चुकी है। क्षतिपूर्ति करने का एकमात्र तरीका आपके परिवार के सिंहों की जोड़ी है, यूनिकॉर्न कबीले की शक्ति और अधिकार। रिकी कमजोर हो गया। वो एक विशाल सांप में परिवर्तित होकर अमीला में विलीन हो गया। कर्ज चुकाना होगा। अपना गुस्सा मुझ पर दिखाओ, माया को हानि मत पहुंचाओ। विशाल सांप और भी उग्र हो गया। वो पीछे मुड़ा और कमजोर यूनिकॉर्न राजा पर हमला कर दिया।
मेरी बेटी जल्दी भागो। नहीं, मैं अपने पिता को नहीं छोड़ सकती। माया ने अपने पिता को बचाने के लिए अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया। अब उसने अपना शक्तिशाली सिंह खो दिया था और सिर्फ एक साधारण व्यक्ति बन गई थी। जहाँ तक यूनिकॉर्न राजा की बात है, उसे सांप ने जहर दे दिया और वो अब नहीं चल सकता था। पिताजी, मुझे ध्यान न देने के लिए क्षमा चाहती हूँ। आपके शब्द और मैं खुद महल छोड़ रही थी। मैं अब समझ गई हूँ कि आप ये सुनिश्चित कर रहे थे कि मेरा प्रेमी ऐसा ही हो, हमारे परिवार का दुश्मन नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें अंधेरी ताकतों से बचाना चाहता था, लेकिन मेरे इरादे बेकार थे। नियंत्रण और आपकी स्वतंत्रता को छीनना, मुझे माफ करें। एक सामान्य इंसान बनने के बाद माया अधिक कुशल हो गई और अब अनाड़ी नहीं रही। यूनिकॉर्न राजा ने उसकी क्षमताओं को पहचाना और एक गरीब लेकिन प्यार करने वाले युवक के साथ माया की प्रेम कहानी रची। उनकी शादी के बाद यूनिकॉर्न राजा ने माया और उसके पति के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया। उन्होंने एक साथ राज्य पर शासन किया और हमेशा खुशी से रहे। एक बार की बात है, एक शानदार परियों की कहानी वाले राज्य में जहां देवता, राक्षस और मनुष्य सह अस्तित्व में थे, वहां एक सुंदर और मजबूत 18 वर्षीय राजकुमारी थी जिसका नाम दयाशा था। दयाशा के पास एक जादुई तलवार थी जो उसे उसके गुरु सूर्यदेव द्वारा दी गई थी, जिसमें राक्षसों की आत्मा को पास करने वाले व्यक्तियों से बाहर निकालने की शक्ति थी। इसके अलावा उसके पास जन्म से ही एक जादुई आंख थी जिसका उपयोग बुरी आत्माओं को फंसाने के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में किया जा सकता था, जिससे हर कोई उसकी प्रशंसा करता था। विशेष रूप से उसकी तीसरी आंख में किसी भी जीवित वस्तु को छूने की आसन्न मृत्यु को देखने की शक्ति थी। अपनी क्षमताओं के बावजूद दयाशा को जीवन और मृत्यु के चक्र में हस्तक्षेप करने से बिल्कुल मनाही थी। अगर उसने अवज्ञा की तो उसे देवताओं द्वारा दंडित किया जाएगा। हालांकि दयाशा मजबूत थी, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वो अक्सर थक जाती थी और सूर्य की तरह तेज रोशनी के संपर्क में आने पर वो अपनी तीसरी आंख का इस्तेमाल नहीं कर पाती थी। वास्तव में कई बार अपने अंदर एक अंधेरी आत्मा भी देख सकती थी, जिससे वो बहुत चिंतित हो जाती थी। उसने इस बारे में अपनी माँ से पूछा, लेकिन रानी उदास हो गई और सवाल को टाल दिया। मैं अभी तुम्हें सब कुछ नहीं समझा सकती मेरी बच्ची, लेकिन अगर आप दिन के दौरान अपनी जादुई आग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपना लबादा पहनना याद रखें। मैंने खजाने वाले सभी कमरों को भी बंद कर दिया है, इसलिए अगर आपको कुछ चाहिए तो बस मुझे बताइए। दयाशा रानी के लिए चीजों को और अधिक कठिन नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए उसने इन सवालों को अपने तक ही रखा। एक दिन दयाशा की आंख का जादू बिल्कुल उल्टा पड़ गया। राक्षसों को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग करने में सक्षम होने के बजाय इसने कई दुष्ट आत्माओं को फैलाया। दयाशा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, इसीलिए अपनी जादुई तलवार से राक्षसों को निपटाने के बाद वो इस बारे में बात करने के लिए रानी को खोजने के लिए दौड़ी। आगमन पर सूर्यदेव को क्रोधित देखकर रानी को बंदी बनाते हुए दयाशा भयभीत हो गई। क्षमा करें सूर्य भगवान, आपने मेरी माँ की आत्मा को क्यों छीन लिया? ऐसा इसलिए क्योंकि कल आपने निषेध काम का उल्लंघन किया है, जब आपने अपनी माँ को बचाने के लिए तीसरी आंख का इस्तेमाल किया। इसीलिए मैं यहाँ आपके परिवार को दंड देने के लिए आया। सूर्यदेव ने बताया कि कल जब रानी को साल में एक बार सूर्य भगवान के मंदिर में जाने के लिए विदा करती थी, तो हर साल की तरह उनकी तीसरी आंख अचानक से चमक उठी। उसे पता चला कि रानी आज वृद्धावस्था और कमजोरी के कारण गुजर गई। हालांकि दयाशा अपने इकलौते प्रियजन को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी माँ की किस्मत बदलने का फैसला किया। दयाशा ने जल्दी से अपनी माँ को आज सूर्यदेव मंदिर जाने में मदद करने का बहाना बनाया और फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। मंदिर के सभी कार्यों पूरा करने के बाद वो खुशी खुशी घर लौट आई, लेकिन अचानक उसकी ओर एक काला गोला देखा। वो तेजी से झुकी और अपराधी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग निकला। फिर भी दयाशा अभी भी खुश थी कि उसने आज दुष्ट व्यक्ति से अपनी माँ की रक्षा की। हालांकि सूर्यदेव ने दयाशा के गलत कार्य को देखा, इसीलिए वे माँ और बेटी दोनों को दंडित करने के लिए वहाँ व्यक्तिगत रूप से आए। लेकिन ये सब मेरी गलती है। मेरी माँ पूरी तरह से निर्दोष है, इसलिए कृपया मेरी माँ को क्षमा करे और मुझे जैसा चाहे वैसा दंड दे। हाँ, चूंकि हम शिक्षक और छात्र हैं, अगर आप इस गलती को कभी नहीं दोहराने का वादा करते हैं और मुझे दिव्य तलवार देने के लिए सहमत हैं, तो मैं आपकी माँ के जीवन को बख्श दूंगा। क्योंकि आपके आवेगी और अपरिपक्व कार्यों ने मुझे निराश किया है और मैं आपको आसानी से माफ नहीं कर सकता। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को दिव्य तलवार देना चाहता हूँ जो भविष्य में आपसे ज्यादा जिम्मेदार हो। मेरे लिए मेरी माँ का जीवन दुनिया के किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य तलवार दे दूंगी। हालांकि जब दयाशा ने तलवार को सूर्यदेव को सौंप दिया तो वो अचानक शरारत से मुस्कुराया और तलवार को दयाशा की तीसरी आंख की ओर घुमा दिया। दयाशा जम गई और उसने अपनी जैसी 3 आंखों वाली आत्मा को अपने शरीर से निकलकर गिरते हुए देखा। आत्मा ने सूर्यदेव की ओर उड़ान भरी। उनकी तीसरी आंख के रूप में उनके द्वारा कब्जा कर लिया गया।
आखिरकार बदला लेने का दिन आ ही गया। फिर उसने अपनी तलवार तोड़ दी और एक क्रूर दानव राजा बन गया। ये पता चला कि वर्षों पहले दानव राजा का छोटा भाई रानी से इतना प्यार करता था कि वो कुछ भी गलत नहीं करने के लिए तैयार हो गया। इसीलिए दानव राजा बहुत गुस्से में था और कपल को नष्ट करना चाहता था, लेकिन उसके छोटे भाई ने उसे सील करने के लिए जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश की और मर गया। 18 साल बाद दानव राजा के पास सील से बचने के लिए पर्याप्त शक्ति थी, लेकिन जब वो रानी से बदला लेने गया तो उसने मंदिर में दयाशा को पाया। दानव राजा ने जल्दी से पहचान लिया कि दयाशा की तीसरी आंख उसके छोटे भाई के समान थी और वो निश्चित रूप से उस जोड़े की बेटी थी। अगर वो बच्चा रानी और मेरे छोटे भाई के मिलन से पैदा हुआ बच्चा है तो वो जादुई आंख उस दानव की आत्मा का प्रतिनिधित्व करेगी जो उसके शरीर के अंदर विद्यमान है। फिर अगर मैं उस बच्चे की शक्ति और अंधेरी आत्मा को मुक्त करा सकता हूँ तो मेरा जादू तेजी से बढ़ेगा। हालांकि आंख प्राप्त करने के लिए हर तरीके का उपयोग करने के बावजूद दानव राजा अभी भी इस महत्वाकांक्षा को आसानी से प्राप्त नहीं कर सका। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो दयाशा की अंधेरी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर सके, और वो ये दिव्य तलवार थी। दानव राजा को अपने काले जादू का एक हिस्सा तीसरी आंख पर लागू करना पड़ा और तलवार को सौंपने के लिए वो मजबूर हो सके। जैसे ही उसने खजाना प्राप्त किया, दानव राजा ने अंततः जादुई दृष्टि प्राप्त कर ली। क्योंकि मेरी आत्मा का आधा हिस्सा एक दानव के रूप में है, इसलिए मैं थका हुआ महसूस करती हूँ और हर बार जब मैं प्रकाश के संपर्क में आती हूँ तो मुझे अपनी अंधेरी आत्मा दिखाई देती है। आपकी माँ शायद नहीं जानते कि आप अपनी पहचान को लेकर शर्मिंदा हो और चाहती थी कि आप राक्षसों को हराने पर ध्यान दें। हालांकि मैं आपकी माँ और आपको इस बात का गवाह बनाऊंगा कि जिस राज्य को आपने इतने लंबे समय तक रक्षा की है वो मेरे हाथों से कैसे नष्ट हो गया। फिर उसने भूमि को नष्ट करने और हावी होने के लिए कई राक्षसों को तीसरी आंख से मुक्त किया। हालांकि दयाशा अपनी पहचान को लेकर बहुत हैरान थी। उसने अपनी माँ और लोगों को दानव राजा और उसके द्वारा हमला किए जाने पर देखा और जानती थी कि उन्हें उनकी रक्षा के लिए लड़ना होगा। इस समय दयाशा के पास अपनी जादुई तलवार या तीसरी आंख नहीं थी, इसीलिए दानव राजा उसे आसानी से हराने में सक्षम था। मैं इस तरह हार नहीं मान सकती, मुझे उसे हराने के लिए एक नई योजना की जरूरत है। उसने इधर उधर देखा और एक क्रिस्टल लैंप को आगे पीछे झूलते देखा। अचानक उसे एक विचार आया। उसने जल्दी से अपनी तलवार का एक टूटा हुआ टुकड़ा उठाया और लैंप की ओर फेंक दिया। हालांकि दानव राजा इसे चकमा देने में सक्षम था, लेकिन रानी उस ऑर्ब को चुराने में सक्षम थी जिसने रानी को उसके हाथ से बंदी बना लिया था। माँ उठो, ये मैं हूँ, दयाशा। दयाशा, ऐसा लगता है कि दानव राजा वापस आ गया है और मुझ पर फिर से हमला किया। मैं सब कुछ जानती हूँ और अब हमें उसे हराने का तरीका खोजने की जरूरत है। वो दालान के अंत में एक बंद कमरे में भाग गई, लेकिन दानव राजा ने उसे पकड़ लिया। हाँ, तुम मूर्ख बच्चे, तुम स्वेच्छा से अपने आप को यहाँ क्यों फंसाओगे जिससे तुम्हें हराना मेरे लिए आसान हो जाएगा। अगर तुम इतने अच्छे हो तो मुझसे लड़ो। दानव राजा ने दयाशा पर जादू करने का प्रयास किया, लेकिन वो मदद नहीं कर सका। उसके आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया गया। ऐसा लगता है कि आप अपने पीछे के फाटक को नष्ट करना चाहते हो। क्या वहाँ कुछ है जो मुझे डराता है? मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। अचानक रानी की आत्मा वाला गोला दयाशा के हाथ से छूट गया और उसने दानव राजा को ताना मारा। क्रोधित होकर दानव राजा ने ऑर्ब पर जादू किया, लेकिन दयाशा ने जल्दी से उसे अपने शरीर से ढक दिया। दयाशा, जाने दो। नहीं, मैं नहीं करूंगी। माँ, आपने हमेशा इतने लंबे समय तक मेरी चिंता करी और मेरी देखभाल की है, इसलिए मैं इन मामलों के लिए आपके बच्चे होने के कर्तव्यों को नहीं छोड़ सकती। इसके अलावा बिना अनुमति के मेरे माँ के भाग्य को बदलने के लिए ये मेरी गलती है, इसलिए मैं अपनी माँ के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार हूँ। दानव राजा गुस्से में था और माँ और बेटी को नष्ट करने के लिए एक बड़ा विस्फोट करने के लिए अपने आखिरी मंत्र का उसने इस्तेमाल किया। हालांकि कमरे का दरवाजा जोर से टकराया। कई चमकदार खजानों को प्रकट करना, तेज रोशनी के डर से दानव राजा को धीरे धीरे गिराना। इस अवसर का लाभ उठाते हुए दयाशा जल्दी से खड़ी हुई। तलवार की शेष शक्ति का उपयोग दानव राजा को हराने के लिए किया। जब दयाशा को तीसरी आंख मिली तो वो अपनी माँ के स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए जल्दी से रानी के पास दौड़ी। दयाशा, मैं बहुत थक गई हूँ। शायद अब मैं जिंदगी और मौत के इस दरवाजे से नहीं गुजर सकती, इसलिए मेरी बच्ची, कृपया बाद में अपना ख्याल रखना। ये नहीं हो सकता, मैं अपनी माँ को मुझे छोड़ने नहीं दे सकती। कृपया कर स्वर्गीय प्राणियों, मेरी माँ की जान बचाओ। मैं इसे किसी भी कीमत पर बदल दूंगी। जैसे ही दयाशा ने बोलना समाप्त किया, सूर्यदेव वास्तव में चमकदार रोशनी में दयाशा, हाल की लड़ाई के माध्यम से मैं रानी के लिए आपकी पवित्रता को समझता हूँ, साथ ही दोनों के मातृ प्रेम को भी, जो एक दूसरे के लिए जी सकते हैं और मर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपने पिछले समय में इस राज्य में बहुत योगदान दिया है, इसीलिए मैं इस शर्त के साथ रानी के जीवन काल का विस्तार करने के लिए सहमत हूँ कि आप इसे बदलने के लिए अपने जीवन काल का एक हिस्सा काट लेंगे। इसके अलावा आपको हर किसी की रक्षा के लिए राक्षसों के वध की यात्रा को जारी रखने का प्रयास करना चाहिए। मैं सहमत हूँ। सूर्यदेव द्वारा वादा पूरा करने के बाद रानी और दयाशा आखिरकार एक साथ रहने और हमेशा के लिए खुशी से रहने में सक्षम हुए।